क्या आप जानते हैं कि यूरोप के नक्शे पर एक ऐसा रहस्यमय देश भी है जहां काला जादू करना या भविष्य बताना महज एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक कानूनी पेशा है, और जहां का एक कब्रिस्तान रोने के लिए नहीं बल्कि ठहाके लगाने के लिए मशहूर है। हम बात कर रहे हैं रोमानिया की, एक ऐसा रहस्यमय देश जो जितना अपनी वैम्पायर और ड्रैकुला की कहानियों के लिए बदनाम है, उतना ही अपनी कुदरती खूबसूरती और लैटिन जड़ों वाली मधुर संस्कृति के लिए बेमिसाल। यहाँ के ऊंचे पहाड़, बादलों को चीरती हुई सड़कें और मध्यकालीन महल आपको किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म के सेट पर होने का एहसास कराएंगे। तो अगर आप इतिहास के रोमांच, अतरंगी कानूनों और शाही ठाट बाट को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं रोमानिया की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बसा रोमानिया एक बेहद ही खूबसूरत देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 2,38,397 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 1.9 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो इसे रहने के लिहाज से एक सुकून भरा देश बनाता है। रोमानिया की बसावट में शहर और गांव का एक संतुलित मेल देखने को मिलता है, जहाँ लगभग 55% लोग आधुनिक शहरों के चकाचौंध में रहते हैं, जबकि करीब 45% आबादी आज भी अपने पारंपरिक गाँव और खेतों से जुड़ी हुई है। इस देश की धड़कन और यहाँ की राजधानी बुखारेस्ट है, जिसे अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। ये देश न केवल अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के ऊंचे पहाड़ और घने जंगल इसे प्राकृतिक रूप से भी दुनिया के सबसे शानदार देशों के कतार में खड़ा करते हैं। एक ऐसा देश तेजी से विकास तो कर रहा है, लेकिन उसने अपनी पुरानी संस्कृति और जड़ों को भी बहुत मजबूती से थाम रखा है। रोमानिया का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत प्राचीन काल के जांबाज डेसियन लोगों से होती है। ये वीर कबीला अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन दूसरी सदी की शुरुआत में रोमन साम्राज्य के सम्राट ट्राजन ने इस क्षेत्र पर हमला कर इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। रोमनों के यहाँ बसने से स्थानीय डेसियन संस्कृति और रोमन सभ्यता का ऐसा मेल हुआ कि एक नई भाषा और पहचान का जन्म हुआ, जिसे आज हम रोमानियाई कहते हैं। यही कारण है कि आज भी रोमानिया की भाषा अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल अलग है और इसकी जड़ें सीधे प्राचीन रोम से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे समय बीता और रोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, ये धरती मध्यकाल के दौरान छोटे छोटे राज्यों में बट गई, जिनमें वालाचिया, मोल्दाविया और ट्रांसिल्वेनिया सबसे प्रमुख थे। ये वो दौर था जब रोमानियाई जमीन बड़े साम्राज्यों के बीच एक जंग का मैदान बन गई थी। एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य तुर्क अपना विस्तार करना चाहता था, तो दूसरी तरफ स्थानीय राजकुमार अपनी आजादी बचाने के लिए लड़ रहे थे। इसी संघर्ष के बीच व्लाद द इम्पेलर जैसे शासकों की कहानियां पैदा हुई, जिनके खौफनाक किस्सों ने आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर काउंट ड्रैकुला के किरदार को जन्म दिया। सदियों के इस संघर्ष और बिखराव के बाद 19वीं सदी में इन रियासतों ने एकजुट होने का सपना देखा और 1859 में वालाचिया और मोल्दाविया के मिलन से आधुनिक रोमानिया की नींव पड़ी। आजादी की इस भूख ने देश को प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भी ताकतवर बना दिया, जिससे ग्रेटर रोमानिया का जन्म हुआ और इसके सभी ऐतिहासिक हिस्से एक झंडे के नीचे आ गए। हालांकि खुशियों का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रोमानिया सोवियत संघ के प्रभाव में आकर एक कम्युनिस्ट देश बन गया। इतिहास के उस काले और कठिन दौर का अंत साल 1989 की हिंसक क्रांति के साथ हुआ, जब रोमानियाई जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र का रास्ता चुना। क्रांति के बाद देश ने अपनी पुरानी पहचान को फिर से संवारा और विकास की नई इबारत लिखनी शुरू की। इतिहास के इन उतार चढ़ावों और संघर्षों ने ही रोमानियाई लोगों के स्वभाव को बेहद मजबूत और लचीला बनाया है, जिसकी झलक यहाँ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं में साफ दिखाई देती है। सदियों तक विभिन्न साम्राज्यों के बीच रहने के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान को नहीं खोया, बल्कि एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जहाँ मेहमान नवाजी को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा रोमानियाई अपने आप में इतिहास का एक चमत्कार है। धर्म की बात करें तो रोमानिया की आत्मा यहाँ की धार्मिक आस्था में बसती है। इतिहास की कठिन घड़ियों में चर्च ही वो ताकत थी जिसने लोगों को एकजुट रखा और आज भी लगभग 80% से ज्यादा आबादी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करती है। यहाँ के गांव आज भी मध्यकालीन दौर की तरह सजीव है, जहाँ लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा को बड़े गर्व से पहनते हैं। ये धार्मिक जुड़ाव उनके त्योहारों में भी झलकता है, जहाँ ईस्टर और क्रिसमस जैसे मौकों पर पूरे देश में एक अलग ही रौनक होती है। इतिहास और धर्म के इसी संगम से यहाँ के त्योहारों में एक अनोखा रंग भरता है, जिसमें मौत शोर जैसे उत्सव प्रमुख है। हर साल मार्च की शुरुआत में मनाया जाने वाला ये त्योहार
त्योहार वसंत के आगमन और नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें लाल और सफेद धागे के माध्यम से प्यार और सौभाग्य बांटा जाता है। रोमानिया का हर उत्सव इस बात का गवाह है कि यहाँ के लोगों ने अपने कठिन इतिहास को भुलाया नहीं है, बल्कि उसे एक खूबसूरत और रंगीन संस्कृति में ढाल दिया है। इतनी रंगीन संस्कृति और गहरे इतिहास वाले इस देश में जब आप थोड़ा अंदर झांकेंगे तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो वाकई में आपके होश उड़ा देंगी। रोमानिया जितना खूबसूरत है उतना ही अतरंगी भी। सबसे पहले अजीब बात तो ये है कि यहाँ की सरकार ने काला जादू और भविष्य बताने को बाकायदा एक प्रोफेशन माना है। इतना ही नहीं, यहाँ की जादूगरनियों को अपनी कमाई पर बाकायदा टैक्स भी देना पड़ता है, और अगर उनकी कोई भविष्यवाणी गलत निकल जाए तो उन पर जुर्माना भी लग सकता है। कानून की बात करें तो यहाँ के कुछ नियम आपको सिर खुजलाने पर मजबूर कर देंगे। एक समय था जब यहाँ के एक शहर में फुटबॉल खेलने पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि अधिकारियों को लगता था कि यह खेल बहुत ज्यादा हिंसक है। वहीं यहाँ की राजधानी बुखारेस्ट में अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो पुलिस आपका चालान काट सकती है। यहाँ साफ कार रखना सिर्फ पसंद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक और गजब का कानून यहाँ के अवैध निर्माण को लेकर है। रोमानिया में अगर कोई अवैध इमारत बन जाती है तो उसे तोड़ने के बजाय सरकार कभी कभी उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देती है कि मालिक खुद ही उसे सरेंडर कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ के सपन्नता नाम की जगह पर एक मेरी सिमेट्री है, जहाँ कब्रों पर रोने धोने के बजाय मरने वाले की जिंदगी के मजाकिया किस्से और कार्टून लिखे जाते हैं। तो साहब, रोमानिया सिर्फ पहाड़ों और महलों का देश नहीं है, ये अजीबोगरीब कानून और अतरंगी सोच का एक जबरदस्त पिटारा भी है। इतिहास के पन्नों और यहाँ की अनोखी परंपराओं से निकलकर जब हम रोमानिया की आज की तिजोरी यानी इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। साल 2026 के आंकड़ों के मुताबिक रोमानिया की कुल जीडीपी लगभग 480 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये देश अमीर है या गरीब, तो आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने इसे अब हाई इनकम इकोनॉमी वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी ये देश अब तेजी से विकसित देशों के कतार में खड़ा हो रहा है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,690 डॉलर है, जो ये बताती है कि पिछले कुछ दशकों में यहाँ के लोगों के रहन सहन के स्तर में जबरदस्त सुधार आया है। अर्थव्यवस्था के इस इंजन को चलाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री का है। रोमानिया आज यूरोप का एक बड़ा IT हब बनकर उभरा है। साथ ही ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्षेत्र में भी इसका दबदबा है। रोजगार के मामले में भी स्थिति काफी संभली हुई है। यहाँ का बेरोजगारी दर लगभग 5.8% से 6.1% के आसपास बना हुआ है, जो यूरोपीय मानकों के हिसाब से काफी संतुलित माना जाता है। हालांकि यहाँ एक बड़ा अंतर आज भी शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच दिखता है, जहाँ शहरों में तो आधुनिकता की लहर है, लेकिन गाँव में अभी भी विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी है। भले ही ये पश्चिमी यूरोप के जर्मनी या फ्रांस जितना अमीर न हो, लेकिन पूर्वी यूरोप में ये एक उभरती हुई ताकत है। आर्थिक मोर्चे पर उभरते हुए रोमानिया की इस सफलता के पीछे यहाँ का मजबूत शैक्षिक ढांचा है, जिसकी जड़ें इसकी गौरवशाली इतिहास और विकास की चाहत से जुड़ी है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 98.8% है, जो ये बताती है कि यहाँ की सरकार पढ़ाई को लेकर कितनी संजीदा है। रोमानिया में 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा न केवल अनिवार्य है बल्कि पूरी तरह से मुफ्त भी। सरकार का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिले और इस बीच में पढ़ाई छूटने का खतरा कम से कम हो। यहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, खासकर इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में। यही वजह है कि आज रोमानिया की युवा यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। स्कूलों में रोमानियाई भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाओं पर भी जोर दिया जाता है, ताकि यहाँ के छात्र पूरी दुनिया से कदम मिलाकर चल सके। इतनी सुख सुविधाओं और बेहतरीन माहौल के बीच यहाँ का खान पान और स्वाद भी उतना ही लाजवाब है। यहाँ का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ का इतिहास, देसी, दमदार और दिल जीत लेने वाला है। यहाँ की रसोई की जान है सरमाले, जिसे रोमानिया का नेशनल डिश माना जाता है। इसमें पत्ता गोभी के पत्तों के अंदर कीमा और चावल भरकर उसे घंटों तक पकाया जाता है। इसके साथ जब गर्मा गर्म ममलीगा यानी मकई का दलिया परोसा जाता है तो स्वाद का एक अलग ही लेवल मिल जाता है। रोमानियाई लोग सूप के भी बड़े शौकीन होते हैं, जिसे यहाँ चोरबा कहा जाता है। मीठे के शौकीनों के लिए यहाँ पापानाशी है। ये एक तरह का डोनट है जिसके ऊपर क्रीम और खट्टे फलों का जैम डालकर परोसा जाता है। यहाँ का खाना सादा जरूर है, लेकिन मसालों और ताजी सब्जियों का जो बैलेंस यहाँ मिलता है वो आपको बार बार खाने पर मजबूर कर देगा। खाने पीने का ये लाजवाब स्वाद चखने के बाद जब आप रोमानिया की गलियों और वादियों में कदम रखते हैं तो यहाँ का नजारा किसी परी कथा जैसा महसूस होता है। यहाँ का खान पान जितना देसी और दमदार है, यहाँ की जगहें उतनी ही जादुई है और ऐतिहासिक। पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है ट्रांसिल्वेनिया की पहाड़ियों में बसा ब्रान कैसल, जिसे पूरी दुनिया ड्रैकुला का महल के नाम से जानती है। ऊंची चट्टान पर बना यह
ये रहस्यमय किला अपने भीतर सदियों पुराने राज और रोमांच समेटे हुए है, जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज होना तय है। किलों और महलों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है सिनाया में स्थित पैलेस कैसल, जहाँ ड्रैकुला का महल डरावना और रहस्यमय लगता है। वही पैलेस कैसल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और शाही नक्काशी से आपको राजा महाराजाओं के दौर में ले जाता है। इसके अलावा अगर आप आधुनिकता और इतिहास का मेल देखना चाहते हैं तो राजधानी बुखारेस्ट का रुख करें। यहाँ का पैलेस ऑफ पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी और भारी इमारतों में से एक है, जो रोमानिया की ताकत और भव्यता का प्रतीक है। सिर्फ इमारतें ही नहीं, रोमानिया की असली खूबसूरती यहाँ की कुदरत में भी बसती है। ट्रांसफाग्रासन नाम की सड़क दुनिया की सबसे रोमांचक ड्राइविंग रोड मानी जाती है, जो बादलों के बीच से होकर गुजरती है। साथ ही डैन्यूब डेल्टा में आपको पक्षियों और दुर्लभ जीवों की एक पूरी दुनिया देखने को मिलेगी। संक्षेप में कहें तो चाहे आप रहस्य की तलाश में हो, शाही ठाट बाट के शौकीन हो या कुदरत के दीवाने, रोमानिया की ये जगह आपको कभी निराश नहीं करेंगी। यहाँ की हर सड़क और हर पत्थर के पीछे एक जबरदस्त कहानी छिपी है, जो आपको बार बार यहाँ आने का न्योता देती है। तो दोस्तों, ये था रोमानिया का एक ऐसा देश जहाँ ड्रैकुला के रहस्यमय किस्से और कार्पेथियन पहाड़ों की जादुई खूबसूरती एक साथ धड़कती है। आपको रोमानिया की सबसे अनोखी बात क्या लगी? यहाँ के रहस्यमय महल या यहाँ की अतरंगी जादुई परंपराएं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यूरोप के इस खूबसूरत और छुपे हुए रत्न का ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और शानदार देश की अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।